जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, क्या आप सोच सकते हैं कि जीवन में आई हर कठिनाई और अंधकार को सत साधना से दूर किया जा सकता है? तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिलीप जी से, जो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। पहले दिलीप जी देवी दुर्गा, हनुमान जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करते थे, लेकिन जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, नशे की लत भी थी और संतान की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल साधना शुरू की और इसके बाद उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उनका कारोबार सही दिशा में चलने लगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और सबसे खास बात, उनकी पत्नी का जो सपना था वह भी पूरा हुआ। आज उनकी पत्नी 9 महीने की गर्भ से हैं। आइए स्वयं जानते हैं दिलीप जी से कि कौन से पूर्ण संत के आशीर्वाद से उनका जीवन बदला और उन्हें सुख समृद्धि कैसे प्राप्त हुई। और सुनते हैं दिलीप जी की यह अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप दास जी। सर आप कहाँ से हैं? ग्राम हरदडी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। दिलीप जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 2021 में लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम लोग जो सभी देवी देवता का भक्ति करते हैं वैसे हम लोग भी करते थे। दुर्गा, बजरंगबली, शंकर महादेव, ये सभी का भक्ति करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? क्योंकि जैसे हम लोग देवी दुर्गा, बजरंगबली और ये जो महादेव इनका भक्ति करते करते भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि ये तबीयत इतना और बढ़ बिगड़ता जा रहा था। मेरे घर परिवार का जो आर्थिक स्थिति है और जो पिताजी का है, मेरी माँ का है, ये इतना बिगड़ते जा रहा था और भक्ति भी कर रहे हैं और तबीयत भी बिगड़ रहा है। घर परिवार भी पलायन करने में नौबत हो गया था पलायन करने का। तो गांव में ही और उपदेशी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के,
वो लोग बताए कि ऐसा ऐसा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से देख लो, पुस्तक पढ़ लो, सत्संग सुना करो। टीवी में चलता है सत्संग 7:30 से 8 बजे, तो देखा और तिनके को डूबते की सहारा। वैसे भी तो भक्ति कर रहे थे, देवी देवता की कुछ हो नहीं रहा था, चलो कर ही लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। लेने के लिए 2021 में फिर गए नामदान केंद्र, और वहाँ फिर नामदान केंद्र में नाम लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी समस्याएं ठीक हुई? सब ठीक ही हो गया। जैसे मेरा शादी 2017 में हुआ है, बच्चा तो नहीं था, 6 साल हो गया शादी को। तो गांव वाले बोलते हैं डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर लोग बोलते थे जैसे सोनोग्राफी करवाते हैं, तो सोनोग्राफी में अरे बच्चेदानी में गांठ हो गया है, गांठ बताते थे कि इसका बच्चा नहीं होगा क्योंकि गांठ हो गया, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा करवाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा अब परेशानी की वजह से तबीयत भी, इतना गरीबी था तो पैसा भी नहीं था सर जी, तो कहाँ से पैसा लाते, और ऐसे ही परेशानी। और डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोले कि अरे यार इसका तो बच्चेदानी में गांठ है, ये है वो है। फिर चलो गांव वाले बोले कि अरे डॉक्टर नहीं तो कम से कम वैद्य दिखा लो। वैद्य के पास जाते तो वो बोलते कि अरे भूत प्रेत का बाधा है, जो बच्चेदानी के अंदर में फूल रहता है वो पलट गया है, ऐसे करके वो लोग बोलते थे वैद्य लोग। तो दोनों के पास हम लोग जाते थे, दोनों के पास ऐसी ही दोनों का परेशानी बताते थे। फिर हम लोगों ने जैसे गांव में पहले से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उन लोग बताएं कि ऐसा ऐसा है, इनमें संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लोगे तो घर का सभी जो परेशानी है वो भी ख़त्म होगा, और घर में बच्चे भी किलकारी मारने लगेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम इन सभी से छुटकारा मिलेगा। ऐसे करके फिर हम लोग ने संत रामपाल जी महाराज जी से फिर नाम दीक्षा लिया 2021 में। और 2021 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज ऐसा स्थिति है, जैसे जैसे हम लोग नाम दीक्षा लिए हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद 4 ही महीने बाद मेरे जो पत्नी हैं वो पेट से रह गई। और ये वो रिपोर्ट है, डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि बच्चेदानी में गांठ है, बच्चा नहीं होगा, ऐसे करके पहले डॉक्टर लोग बोल रहे थे। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा हम लोगों ने लिए तो ये उसका रिपोर्ट है, देख लीजिए। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद? अब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से हम लोग नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रहा है सर जी, काम भी बढ़िया चल रहा है और घर परिवार भी बढ़िया है। कोई प्रकार का घर में गृह कलेश नहीं है, लड़ाई झगड़े का कोई माहौल नहीं है, सभी शांति से रह रहे हैं सर जी। सर जैसा कि कहा जाता है जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेते हैं तो उनका नशा छूट जाता है। सर क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा? सर जी पहले हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे, तो उससे पहले नशा हम लोग भी करते थे, दारू शराब वगैरह, मांस मदिरा, ये सब पहले हम लोग भी करते थे। जब हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए थे तो उसके पहले हम लोग करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब हम लोग नाम दीक्षा लिए तो सर जी जैसे टीवी में साधना चैनल में सत्संग चल रहा है, अभी आप पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, ऐसे भी पुस्तक में लिखा हुआ है कि नशा करने से कितना बड़ा पाप लग सकता है। नशा करना तो राक्षसों का प्रवृत्ति था पूर्व समय में, तो नशा करना तो बेकार ही चीज़ है। और नशा करने से आज बताइए सर जी, नशा करने से कौन धार्मिक आदमी बना है और नशा करने से कौन भक्ति मार्ग में चल रहा है? सर आप क्यों नशा करते थे? तो पहले ज्ञान नहीं था ना सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से हम लोग जब नाम दीक्षा नहीं लिए थे तो पहले ज्ञान नहीं था, और जब संत रामपाल जी महाराज जी से हम लोग नाम दीक्षा लिए और ये जब जैसे हम लोग सुनते गए, सत्संग को देखते गए, पुस्तक को पढ़ते गए, तब हम लोगों को पता चला कि नशा करना तो बहुत घोर पाप है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी तो चैनल पर चल रहा है सत्संग, तो साधना चैनल पर जो चल रहा है सत्संग, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा रहता है। संपर्क करने के लिए आप उनसे फ़ोन करके नंबर से बात करके नाम दीक्षा ले जा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी। अब ऐसे चलता रहा 3 वर्ष तक गरीबदास जी ऐसे ही रहे।
पर ऐसे कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादू पंथी एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादू पंथियों का फंस गया, लेकिन दादू पंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम नन्हे ना मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे, उसके साथ सचखंड गए थे। वो जिंदा कौन था, अब ये बतावांगे वो जिंदा कौन था। तो दादू साहब को परमात्मा मिले थे, और वो वाणी दादू साहब का एक ग्रंथ है, दादू ग्रंथ, अच्छा बड़ा, उसके अंदर ये जो पुराने ग्रंथ में कबीर साहब की महिमा की वाणी बहुत घनी लिखी है। अब इन्होंने बाद में जो नया बनाया है उसमें से वो वाणी निकाल दी कबीर साहब के बारे में दोनों महिमा गा रखी थी। उनके बाद समझ में न आई कि ये दादू पंथी और महिमा गा रखी कबीर साहब की। उन्होंने सोची वो किसी ने मिलावट कर दी होगी। अब कभी गरीबदास ने वो सारी साची वो सारी क्लियर कर दी। अब क्या हुआ, गोपाल दास दादू पंथी महात्मा उस गांव सुडानी में किसी भगत के घर आया करता, उसका कोई चेला था। तो वो साल डेढ़ साल में एक बार आता था। तो दो वर्ष 3 वर्ष के बाद वो आया, तब उसने अपने उस गुरु गोपाल दास से कहा, महाराज हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी जादू जंत्र करके किसी संत ने उस पर कोई क्रिया कर दी, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। अगर आप की रजा हो जाए तो बच्चा ठीक हो जा। सारे झाड़ फूक करा ली, सब कुछ करा लिया, उसका कोई असर नहीं होता। पागलपन की दवाई औषधि भी दवा ली। गोपाल दास तो झाड़े धुड़े जाने करें, थोड़े बहुत रोटी खाने के चक्कर में इनका इतना तो है करे जुगाड़। तो उसने कहा बुलाओ ठीक कर दूंगा। वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल जी के पास, कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव मेरे पास एक संत आ रहे हैं और वो नौके लड़के ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत पहुंचे हुए हैं। शिवलाल जी बोले भाई ठीक है चलो। 5-4 बुजुर्ग से और साथ में बच्चा ले लिया, 13 वर्ष के थे। गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कौन था वो? तो गरीबदास जी कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं कर दिया, गोपाल दास मुझे आबाद कर दिया उस परमपिता ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। इस पहली वाणी की चोट ने कंडेम कर दिया गोपाल दास कि वो परमात्मा सतलोक में शिथिर रहता है और वहां से चल कर आया था, मुझे मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। आध घंटे तक परमात्मा की वो वाणी बोली। गोपाल दास की आंखों में आंसू शुरू हो गए, क्योंकि वो भगत तो था ही, वाणी समझता था, पढ़ता था, और भी सानी बहुत सी। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 65 साल का बूढ़ा वृद्ध और 13 साल के बालक का आगे नो कहे महाराज, हे महाराज आप कैसी अमृत वाणी बोल रहे हो, हम तो भ्रम में थे, हे दाता इस वाणी को लिखवा दे। अब गांव वालों ने सोचा भाई लड़के के ऊपर तक बहुत जबरदस्त संकट है, बाबा जी भी का भी असर हो गया इसका, तो यो भी लाग गया इसी का घास जोड़न, संकट ज्यादा प्रबल है। तो गरीबदास जी चल पड़े और 65 साल का वो बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा है। महाराज जीवों का कल्याण हो जाएगा, महाराज कलयुग में उद्धार होगा, ये वाणी लिखवा दो।
तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जब पूरी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ेगा भागा, पक्का करना था। कहने लगा, महाराज मैं तो घर से फारिग हो रहा, मेरा तो काम ही कुछ नहीं रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं मेरे लिए, और आप दया करो। तो गरीबदास जी के का अपना एक बेरी का बाग था, बेरी बोया करते थे, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, वहां जंडी बहुत होया करती जाटी, उसके नीचे बैठ गए। लगभग 6 महीने तक गोपाल दास लिखता था, गरीबदास जी बोला करते थे। वैसे भी बहुत बार गरीबदास जी ने उसको अन्य वाणियां भी बोली, फिर अन्य लोग लिखने लगे, वो भी ग्रंथ साहब में रखी गई है, बाद की भी रखी है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने परमात्मा को आंखों देखा और फिर हमारे लिए प्रमाणित किया। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान पहचानने में कति देर नहीं लगेगी, और फिर सदग्रंथों से प्रमाण देंगे, और फिर वो जो भगवान सुख किया करता वो आप करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कबीर इज गॉड। किसी तरह तो तोल लियो, किसी तरह से किसी तरफ से जांच कर लियो, वेदों गीता और महापुरुषों की वाणी से, और फिर जो भगवान सुख दिया कर वो लेकर देखियो, किसी तरह से जांच लेना, कबीर इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआ कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआ अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, उनकी भी कमी नहीं।
पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में है। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अब पुण्यात्माओं, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं, चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा, जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य शंकराचार्य,
और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्म गुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्मा पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्म गुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों।
और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं, इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को। इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहां से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं, और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपुणात्मा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म, इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं कोई जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है, फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है, तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। हम, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरु जी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए, और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरु जी जाट थे, गांव छावला के दिल्ली में, और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत।
मैं एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते भी पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग से लेकर आज तक के इन ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जी हां दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान को ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। जिस परिस्थिति या समस्या का हल विज्ञान के पास नहीं, उसका हल आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आज हम आपको सीमा रोहिल जी की दुखद जीवन यात्रा से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी। इन्हें शारीरिक कष्टों ने इस हद तक घेर लिया था कि इनका शरीर अब कुछ काम करने लायक नहीं रहा था। इनका वजन भी मात्र 28 किलो रह गया था।
आंतों में इतनी परेशानी थी कि सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। 1 लाख के इंजेक्शन से भी इनका ट्रीटमेंट हुआ, पर कोई फायदा नहीं था। यहां तक कि इंडिया की टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर्स की टीम ने भी इनको देखकर मना कर दिया, यानी मेडिकल साइंस के पास इनकी परेशानी का समाधान नहीं था। इससे हताश निराश सीमा जी को अब आध्यात्मिक राह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। इनकी आशा की किरण तब जग गई जब इन्हें मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने का सुअवसर। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। इनका पेट फट गया था, आंतें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, साथ में ये गर्भवती भी थी, परंतु पूर्ण संत की आध्यात्मिक शक्ति ने इन्हें हर पल लाभ दिए और आज सीमा जी और इनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब सुनिए सीमा रोहिल जी की दुखद परिस्थिति की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रोहिल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हूँ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2014 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से। जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सबको भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या हुआ आपके साथ? सर जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज़्यादा मैंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम पे, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूंक के गई तो उनने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे, बार बार दिन में 10 बार, रात को 10 बार लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3 भूत है, किसी ने बोला इसके नज़र लगी। हमने सब कुछ करवाया, झाड़ फूंक भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाया। उससे मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है मैं वो भी खा लूँगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था। फिर भी मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसके टीबी है। तो मैंने टीबी की दवाई खाई। 2 महीने मैंने टीबी की दवाई खाई। उससे मैं इतनी वीक हो गई थी, फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वेन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट कराया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वालों ने बोला कि इसको इतनी अभी इसकी 28 kg वेट है इसको और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो तो ये तो होएगी ख़त्म। तो मेरे को इसको मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जो हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी। 1 घंटे में आप जयपुर पहुँचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुँचा दिया था। आईसीयू में लेके गए थे मेरे को। 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में वो जांच की थी, उस टाइम में पता चला कि इसके आंत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं। तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपए वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपए दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके। तो
तो रास्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है। तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है आर्मी में। हाँ, आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रास्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था। तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था, उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना एक महीना एकदम ठीक सी रही थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फिर लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लीडिंग। तो हमने 1 लाख रुपए दे के वो दवाई तो फेंक दी थी और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं। और वो बोला कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए और जो भी इसकी तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ से दवाई लो आप। R&R हॉस्पिटल में हम पहुँचे थे 2010 में 1 जनवरी को। तो वहाँ आते ही वो जांच भी नहीं की थी, मेरे को ऐसे कंडीशन देख के और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी वगैरह की, अभी इंडोस्कोपी की वो कोलोनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ। और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी, अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी, मेरे को बताया कि पूरी आपकी आंत ख़राब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी लेटरिन ज़्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर मेरे 2011 में फिर कंडीशन वही ज़्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर। जैसे 1 महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, 1-1 लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे। और 2011 और 12 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, 1-1 लाख के 1 इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा O नेगेटिव है, 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले। और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए। तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चेक किया मेरे को। तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इम्प्लिक्सी में इंजेक्शन दे रहे हैं 1-1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हम बोले कि इसकी आंत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आंत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आंत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है और इससे कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में मेरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फीवर बिल्कुल इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, क्यों आंत तो ख़राब थी, बड़ी आंत, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी। फिर बार एडमिट रह के मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती वहाँ पे, लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजीसाइक्लिन इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हज़ार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते, वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत है। फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब उसका उल्टा असर कर रही है। तो इसलिए आपको जहाँ भी इसको ले जाना है, जहाँ भी आपकी संतुष्टि है वहाँ ले जा सकते हैं।
हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आंत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो। हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुँचे? जी मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये ख़त्म होगी। तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ ख़त्म होगी तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा। तो वो ऐसे दवाई लेने, उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है तो साइड में दवाई लेने गए थे तो उन्हें वहाँ कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को। तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ अभी, जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूँगा, अभी मैं तो बचा नहीं सकता, नए डॉक्टर बचा सकते हैं, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना और आप साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है और वो 7:30 से 8:30 तक प्रोग्राम आता है तो वो देखना आप, और एक बार मेरे कहने से वहाँ जाना। तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया फिर लिया, हमने सब जगह वो गए, देवी देवताओं के हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊँगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया और बोला कि मेरा तो ऐसे है कि चलो हम चलते हैं बरवाड़ा आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाड़ा आश्रम में लेके गए तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत ख़राब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे। तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आंतें खराब और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें ख़राब हो चुकी है, वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से ख़राब हो चुकी है, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है, धौलाकुआं के पास में R&R हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए, अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी ये मेरी बेटी है और अभी ये 3.5 साल की हो गई है और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है
अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है, पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आंतें भी बाहर है। आप प्लीज़ इनको नीचे उतार दीजिए। हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आते बाहर है, फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बेटी थी गर्भ में, वो बिल्कुल सुरक्षित है अब, और आपके साथ भी है 3 साल से। आप भी बिल्कुल स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगत समाज को मैं यही बताना चाहूँगी कि संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, जो भी बुक दे रहे हैं, वो सब अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भव न लगता दार। क्यों मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, तो वो भक्ति करने के लिए मिलता है। ये नहीं कि वो अपना बस बच्चा करा, अपना पालन पोषण किया और गंवा दिया, बस हमारा तो हो गया काम। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, सब गाय भैंस ये तो सब वो भी करते हैं कि अपने बच्चों का लालन पोषण करना है। देखिए, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए बहुत कम समय हुआ था, उसके बाद भी आपका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव है, उनके प्रति आपकी बहुत आस्था है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं ये कहना चाहूँगी, कोटि को क्या चाहिए काया, निर्धन को क्या चाहिए माया, और जो आर्थिक रूप से जो भी परेशानी है, जो भी शारीरिक रूप से परेशानी है, वो सब संत रामपाल जी महाराज के पास पूरा इलाज है इनके बारे में। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे, वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
+1 6 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर